तालीमी मैदान में लड़कियों और ख़ासकर माइनॉरिटी लड़कियों का रोल क्या रहा है और किस तरह से माइनॉरिटी को तालीम, शिक्षा, एजुकेशन की ओर और बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, वो किसी से ढका और छिपा नहीं है। जमशेदपुर में भी कुछ इसी तरह का काम आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा और आप इसे जमशेदपुर का ही नहीं बल्कि झारखंड का पहला रेज़िडेंशियल कोचिंग मान सकते हैं। जी हाँ, अलिफ़ हुस्ना अकेडमी जिसकी शुरुआत होने जा रही है और ये माइनॉरिटी लड़कियों को नीट की तैयारी कराएँगे। इसकी क्या ख़ासियत है, क्या मकसद है, इसके लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए अलिफ़ हुस्ना अकेडमी के एकेडमिक हेड नज़ीर हुसैन हैं, इनसे हम बात करेंगे और पूरी तफ़सीलात मालूम करेंगे। सबसे पहले आपका तो स्वागत है और जिस तरह से ये शुरुआत हो रही है अलिफ़ हुस्ना अकेडमी की, ये मकसद क्या है इसका और ये इस तरह की सोच कहाँ से आई कि करनी चाहिए? एक्चुअली अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली ये है कि 2023 में लगभग 22 लाख स्टूडेंट ने नीट का एग्ज़ाम दिया था। 22 लाख स्टूडेंट्स ने, और सीट लगभग 48,000 के आसपास मेडिकल गवर्नमेंट सीट्स है। मेडिकल गवर्नमेंट सीट्स का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कम होता है, लगभग 10,000 20,000 रुपया सालाना लगता है। लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो 1 करोड़ रुपया है। तो इसीलिए मीडियम मीडियम क्लास फैमिलीज़ को और लोअर मीडियम क्लास फैमिलीज़ के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है मेडिकल कॉलेजेस परस्यू करना प्राइवेट में। और क्योंकि 22 लाख सीट्स है, 48,000 फीस है, तो ये कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने सोचा है कि अब जो मतलब प्रॉब्लम आ रहा है, वो ये है कि अगर आप 10th के बाद तैयारी नहीं करते हैं, मेडिकल्स की स्टार्ट नहीं करते हैं, तो इट विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट उसको क्रैक करना। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, और साथ-साथ ये भी है कि अगर आप 12th के बाद तैयारी शुरू करते हैं या स्कूल के साथ-साथ कोचिंग की तैयारी करते हैं, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है एग्ज़ाम क्रैक करना। इसीलिए हम लोगों ने कंप्लीट रेज़िडेंशियल प्रोग्राम स्टार्ट किया है, ताकि बच्चे 24 आवर्स हमारे साथ रहें, हम उनको 24 आवर्स गाइड करें, एक दीनी माहौल फ्राहम करें, ताकि ये बाहर की जो बुराइयाँ हैं उनसे बच सकें, और साथ-साथ 24 आवर मेंटरशिप करें और बच्चे दिन भर मेडिकल की तैयारी करें और 2 साल में इंशाल्लाह एग्ज़ाम क्रैक कर लें। तो ये किस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे? मकसद इसका जो आपने कहा कि जिस मकसद के तहत आप काम कर रहे हैं, तो ये ख़्याल कब आया कि हमें इस तरह की शुरुआत करनी चाहिए? एक्चुअली हम लोग पिछले 10-12 साल से यही काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे इदारों के लिए कर रहे थे। चाहे वो बैंगलोर हो, चाहे वो कोलकाता हो या महाराष्ट्र हो, ये दूसरे ऑर्गेनाइज़ेशंस के लिए हम लोगों ने 10-12 साल से हम लोग काम कर रहे थे। तो अब इस साल इंशाल्लाह हम लोग सोचे हैं कि नहीं, जमशेदपुर में ये काम होना चाहिए और हमारा होम टाउन है, तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि यहाँ पर एक रेज़िडेंशियल सेंटर खोलें, ताकि झारखंड के बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। देखिए, कोचिंग तो बहुत सारी लड़कियाँ ले रही हैं दूसरे अदारों से, दूसरे कोचिंग सेंटर से, एकेडमिक से। लेकिन ये क्या उन सब चीज़ों से, उन अदारों से अलग होगा? क्या अलग होगा और क्या खूबी यहाँ पर आप फ़राहम करेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होता है वो होता है फैकल्टी। फैकल्टी किस लेवल का है। तो हमारे पास जो भी फैकल्टीज़ हैं, सब अपने-अपने फ़ील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, सारे नेशनल लेवल कोचिंग सेंटर्स का एक्सपीरियंस है उन्हें। मैंने खुद 600 स्टूडेंट्स को मेंटर किया है। मेरे 600 से ऊपर मेडिकल डॉक्टर्स हैं पूरे इंडिया में, और बाकी जो भी केमिस्ट्री और बायोलॉजी की फैकल्टीज़ हैं, वो भी 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये एक एडवांटेज है कि आपको नेशनल लेवल के फैकल्टीज़ मिलेंगे। नंबर 2, बच्चे हमारे साथ रहेंगे, उनके साथ 24 आवर्स एक वार्डन रहेगा और साथ-साथ सब्जेक्ट मेंटर्स रहेगा, जो हमारे पढ़ाने के बाद उनको कंप्लीट गाइडेंस देंगे, जो घर पे नहीं हो सकता है। घर पे ये डिफ़िकल्टी आती है गार्जियंस के साथ, कैसे गाइड करें बच्चों को। तो हमारे यहाँ एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, जहाँ पर मेंटर्स हमेशा बच्चों के साथ रहते हैं, और दिन भर कैसे पढ़ना है, किस तरीके से कुछ चैप्टर्स पे फ़ोकस करना है, वो उनको बताते रहेंगे। यहाँ पर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ है, इंटरनल असेसमेंट टेस्ट है, जो रेगुलरली गार्जियंस को अपडेट करते रहेंगे हम लोग, यहाँ बच्चे का परफ़ॉर्मेंस किस तरीके से हो रहा है। तीसरी चीज़, सबसे बेनिफिट चीज़ ये है कि जितने भी बच्चे यहाँ पर आएँगे, ये सारे बच्चे सेलेक्टेड बच्चे होंगे। यहाँ पर सारे बच्चों को एंट्रेंस देकर ही हमारे पास आना पड़ेगा, ताकि क्लास में यूनिफ़ॉर्मिटी मेंटेन रहे, और हम बच्चों को धोखा नहीं देना चाहते हैं दूसरे कोचिंग सेंटर्स के। जैसे दूसरे कोचिंग सेंटर्स क्या करते हैं, सारे बच्चों को एडमिशन ले लेते हैं, ये झूठ बोल कर कि हाँ, आपके बच्चे से हम करवा देंगे। लेकिन जिस बच्चे में कैपेबिलिटी रहेगी, जो बच्चे हमें लगेगा कि हम उसमें मेहनत करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो उनको हम सेलेक्ट करेंगे और उसको मेडिकल कोचिंग के लिए गाइड करेंगे। ये क्या रेज़िडेंशियल कोचिंग किस तरह से होगी और फैसिलिटीज़ क्या-क्या वहाँ प्रोवाइड कर पाएँगे? क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ बाहर से होंगी, तो गार्जियन कहीं न कहीं फ़िक्रमंद रहते हैं इस चीज़ को लेकर। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये मानगो में ही है, गुलाब बाग फ़ेज़ 1 में एक बिल्डिंग है हमारी, उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और
जो लड़कियां हैं झारखंड के बाहर की भी लड़कियां भी आएंगी, झारखंड से जमशेदपुर के बाहर से भी लड़कियां आएंगी। इनका हम एडमिशन्स मतलब 11th-12th में करवा कर बोर्ड सिलेबस के साथ साथ नीट की तैयारी करवाएंगे। इसके लिए सीट क्या कुछ लिमिटेड सीट है? दो कोर्सेज है, एक 10th के बाद जो कोर्स होगा जिसमें 2 साल का हम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम देंगे 11th-12th के साथ साथ नीट का, और एक रिपीटर्स बैच होगा जो 12th पास आउट स्टूडेंट्स होंगे। दोनों का इंटेक कैपेसिटी 40 है, 40 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा? फीस स्ट्रक्चर ये है कि जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे। जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे उनको 75% मिनिमम स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अगर उसके बाद भी अगर फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं है तो विल लुक ऑन और देखेंगे कि उसको और क्या हम लोग बेहतर कर सकते हैं। लेकिन एजुकेशन फर्स्ट है, और फीस स्ट्रक्चर हम लोगों ने बहुत ही कम कर दिया है ताकि बच्चे आसानी से पढ़ सकें, गार्जियंस पर लोड नहीं पड़े। एडमिशन्स के लिए क्या प्रोसीजर होगा? एडमिशन्स का प्रोसेस ये है कि हमारे वेबसाइट alifhusnaacademy.org पर जाएं, फॉर्म फिलअप करें, हम उन्हें एडमिट कार्ड सेंड करेंगे। 14 तारीख को जमशेदपुर में इसका एंट्रेंस टेस्ट है एमओ अकेडमी स्कूल में, सुबह 10 बजे से। तो बच्चे फॉर्म भर के भी आ सकते हैं, और अगर फॉर्म उन्होंने नहीं फिल किया है तो ऑन द स्पॉट हम फॉर्म फिल कराएंगे। और जो भी स्टूडेंट जमशेदपुर के बाहर के हैं, जो भी स्टूडेंट बाहर जमशेदपुर का भी बाहर है, तो वो हमारा ऑनलाइन इंटरव्यू दे सकते हैं। वी विल बी टेकिंग ऑनलाइन इंटरव्यू फॉर देम। वो फॉर्म भरें, हम उनको कॉल करेंगे और उनको एक स्लॉट देंगे, उस स्लॉट में उनका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है कि क्या सिर्फ लड़कियों के लिए इस तरह के अदारे खोलने की क्या ज़रूरत पड़ी? लड़कियों का मामला ये है कि मौजूदा हालात में कोचिंग सेंटर्स का जो एनवायरनमेंट है या बाहर का जो एनवायरनमेंट है बहुत फेवरेबल नहीं है। अगर हम लोगों की जिस तरीके की सोच है अभी, तो उसमें एक्सपोज़र, जब लड़कियों को ज़्यादा एक्सपोज़र मिलता है तो चांसेस होते हैं बिगड़ने का ज़्यादा। तो एक फोकस्ड अटेंशन रहे बच्चों का कि हाँ हमें पढ़ना है, नंबर 1। नंबर 2, सेफ एंड सिक्योर रहे, नंबर 2। और नंबर 3, जब कोचिंग से बाहर निकले तो एक मुसलमान डॉक्टर बनकर निकले। सिर्फ मुसलमान ही? मुसलमान ये है कि पहले मैं अपने घर को ठीक करूँगा, मेरा घर ठीक हो जाएगा तो फिर मैं बाहर जाऊँगा। बाहर की फिक्र बाहर की करेंगे। फ़िक्र करेंगे, पहले तो घर की फ़िक्र करनी पड़ेगी ना। तो अपना घर ठीक ना हो और मैं फिर बाहर का फ़िक्र ले लूँ तो गलत है ये। क्या कहना चाहेंगे और भी जो नए एस्पिरेंट्स आ रहे हैं तो उन लोगों के लिए? जो भी एस्पिरेंट्स हैं मैं उनसे कहूँगा कि आप इस फॉर्म मतलब आप बेफ़िक्र रहिए इस चीज़ को लेकर कि किस तरीके की पढ़ाई होगी। पढ़ाई को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, पढ़ाई फर्स्ट है। और जितना भी एक्सपीरियंस है हमें पिछले 10-15 साल का जो भी एक्सपीरियंस है, विल पुट आवर बेस्ट कि ताकि आपको कोई कंप्लेन नहीं हो। और जो मकसद है कि बच्चों को तालीमी मतलब तालीमी बेदारी देना और मतलब टॉप मेडिकल कॉलेजेस में भेजना, उसमें इंशाअल्लाह उसको हम लोग पूरे करने की कोशिश करेंगे। ये एंट्रेंस का फॉर्म कब तक आ जाएगा ऑनलाइन? एंट्रेंस फॉर्म अवेलेबल है, बच्चे फॉर्म फिलअप भी कर रहे हैं, लेकिन सीट्स क्योंकि लिमिटेड है सो वी आर टेकिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर दैट, जो 14 तारीख को एमओ अकेडमी में होगा। इसके लिए कोई एज लिमिटेशन भी है? और जो बच्चे 10th में हैं अभी वही फॉर्म फिलअप करेंगे सिर्फ। 10th के बच्चे? जी। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो ये नज़ीर हुसैन थे जो एकेडमिक हेड हैं अलिफ हुस्ना एकेडमी के, और इनसे हम बात कर रहे थे। और सबसे ख़ास और महत्वपूर्ण बात जो इन्होंने बताया कि इनके ज़रिए पढ़ाए गए ऐसे स्टूडेंट्स जो अब तक देश भर के कई सारे हॉस्पिटल्स, कई सारी जगहों पर अपनी सेवा दे रहे हैं। लगभग 600 डॉक्टर जी। मुस्लिम डॉक्टर्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसी तरह का अदारा जो फैकल्टीज़ है 15 से 20 साल के एक्सपीरियंस वाले टीचर्स, स्टाफ, टीचिंग स्टाफ्स वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे जो इन बच्चों को गाइड करेंगे। तो एक बेहतर शुरुआत जमशेदपुर और झारखंड के लिए जो सिर्फ़ एक माइनॉरिटी लड़कियों के लिए होने जा रही है, और इसके लिए फॉर्म भी ऑनलाइन आ चुका है, तो आप इसको जाकर फ़िल कर सकते हैं। हम इससे जुड़ी और भी कोई अपडेट और जानकारी हम तक आएगी तो हम आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। फ़िलहाल आप इस वीडियो को आगे तक शेयर कर दीजिए।